मंगनी की जूती मेरे पास पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं गई निकाह की जूती लेने के लिए और मेरे माइंड में नहीं आया, मैं जाके ना एक तरह से सेम ही लेकर आ गई थी। तो मैं तो अपनी सारी चीजें जो थी ना वहीं पे छोड़ आई थी, क्योंकि सब छोटी बहनें थी पीछे, तो उन सब ने सारा कुछ ही मेरा पीछे लूट सेल मेला, बड़ा माल छोटा माल, गोल्डन माल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आसपास फैमिली में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया और बन जाइए आसपास फैमिली के मेंबर। तो आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम हाजिर हो गए हैं अपनी शूज और ज्वेलरी कलेक्शन को लेकर। बहुत मजा आने वाला है। लास्ट वीडियो में भी और बहुत सी पहले वीडियोस में भी इतने मैसेजेस थे कि साहिबा और किंजा अपनी शू कलेक्शन और ज्वेलरी कलेक्शन को शेयर करें, वो तो हम लेकर आएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे अपनी एंगेजमेंट की रिंग्स और अपनी मुंह दिखाई। मुझे तो यहाँ पे एक खतरा जो लग रहा है, पता क्या मुझे तो लग रहा है कि इतनी ज्यादा चीजें देख के ना हमारे शोहर ने हमसे कहना है कोई जरूरत नहीं है, तो भला कोई और चीज ले दे, यही तो पहले लेकिन गुररेज मुझे बहुत कहते हैं कि चलो किंजा, हर संडे मुझे कहेंगे चलो किंजा चाहिए कि ना शॉपिंग करके आते हैं, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। पर निकला ही नहीं जाता है, कभी कभी फिर चले भी जाते हैं हम लोग, वो तो जाहिर लोग फिर शेयर नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग शेयर करते हैं आप सबके साथ अपनी पहले शू कलेक्शन। पहले आप शेयर करेंगी या मैं करूं? पहले आप करें, आपकी नई नई शादी हुई है। पर आप बढ़ गए, आप कर ले पहले। चलो ठीक है, मैं पहले कर लेती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो की बहुत सारी डिमांड थी। तो चले भाभी शुरू करें आप। सबसे पहले क्या देखें? सबसे पहले हम अपनी शादी की शुरू करते हैं। शादी से शुरू करते हैं, जहाँ से हम लोग सच में शुरू हुए थे। हाँ जी। सबसे पहले ना मैं आपको अपनी बारात की जूती दिखाती हूँ कि ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, जो मैंने अपने लहंगे के नीचे पहनी थी। सबसे पहले इसकी ये हील देखें, मुझे हील का इतना शौक है ना, इतना शौक है। ये देखिए, ये स्पेशल क्या है कि ना मम्मा से कहती थी मम्मा मेरे लिए जो पेंसिल वाली हील होती है ना, हमने वो वाली लेके आई, पर इन्होंने गोल्डन पहनी थी। मुझे याद नहीं था क्योंकि तब जाहिर है इतनी बहुत छोटी थी, तो मैंने नहीं देखी हुई थी। ये देखिए जी, मेरी है बारात की जूती, जो क्योंकि मुझे ना हील का बहुत शौक है। ज्यादातर ना मैं पेंसिल हील बहुत शौक से पहनती होती थी। ये देखिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने वलीमे की। ओके, है सिल्वर कलर की। ये देखिए, ये देखें जी, ये मैंने तकरीबन 2 बार सिर्फ पहनी है, जो अपनी शादी पे। हाँ जी। और उसके बाद इकरा की शादी पे। यही होता है ना, यही मसला होता है कि शादी पे पहनी जाती है, 1 या 2 बार पहनी जाती है और फिर वैसे ही पड़ी रहती है। तो मेरी जूती का भाई मुझे बहुत ज्यादा फायदा है। ये देखिए, मैंने अपने सारे शौक पूरे किए हुए हैं। बेशक मैं अब नहीं पहनती हिल बोचों की वजह से, लेकिन ये देखें, ये हिल भी बहुत ही ज्यादा मजे की थी। अब क्या दिखाऊं? ये होगी बारात की वलीमे की। अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ दूसरी हिल्स। ये देखें, इसकी हिल्स बड़ी बड़ी से छोटी होती गई हैं। ये देखें, हिल्स का मुझे इतना शौक है ना, लेकिन मैंने हिल्स अपनी छोटी कर ली, लेकिन रखी ज़रूर है मैंने। ये देखें, इसके बाद ये देखें वाइट कलर की। ये देखें वाइट कलर की, इसकी भी हिल्स छोटी हो गई है, छोटी हो गई है। ये देखें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने शूज़ पम्प्स। ये देखें जी, ये ब्लैक कलर के हैं, इसके साथ भी छोटी सी हिल है। मुझे पेंसिल हिल का ज़्यादा शौक था ना, इसलिए ये छोटी सी बिल्कुल पेंसिल हिल ली थी। ये देखिए पम्प्स बने हुए हैं। इसके साथ मैंने एक और कलर लिया था, ये वाला। ये देखें मस्टर्ड कलर। ये देखें जी, ये देखें शूज़। इसके साथ ये देखें वाइट कलर में भी एक मैंने हर तरह के लिए हुए हैं, ब्लैक, मस्टर्ड, वाइट, ब्लू, सब तरह के मैंने लिए हुए हैं। अब घर में इतने फंक्शन होते हैं, जूतियों के जो बैग्स होते हैं ना, इसके पॉलीथीन जो होते हैं वो गुम हो जाते हैं, इसलिए मैंने ना ये पॉलीथीन इसके ना अंदर रखे हुए हैं, ये वाले, ताकि ना इनके जो ऊपर वाली साइड है ना पम्प्स वाली, ये ख़राब ना हो और नीचे ना बैठे, ताकि आराम से ये पहनी जाए। और ओपन में भी मैंने लिए हुए हैं। ये देखें, ये पीछे से बंद है, बाद में मैंने ओपन में लेने शुरू कर दिया कि ताकि ना एक और स्टाइल के ना देखने लगे, क्योंकि ना पाँव बहुत ज़्यादा ना थोड़ा मोटा मोटा होता जा रहा था, सूजन भी होती जा रही थी। तो मैंने इसलिए ना ये देखें कुछ ओपन ले लिए, और आगे से ये ख़राब ना हो इनके अंदर ना, ये देखें पॉलीथीन रख लिया मैंने, क्योंकि इनके अपने जो पॉलीथीन थे ना वो इधर उधर हो गए थे मुझसे। अब इसी के साथ ना मैं आपको फ्लैट दिखाती हूँ कि फ्लैट मेरे पास कौन कौन से हैं। ये देखें,
ये तो ताज़ा ताज़ा माल है, ये तो अभी अभी लिए हैं मैंने। ये देखिए ओपन है साथ में, क्योंकि ना पाउंड थोड़ा सा ना मोटा हो गया, इस वजह से ना पूरे नहीं आते अब शूज़, तो जाके पीछे से ओपन ले लेती हूँ ताकि आराम सुकून से पहने जाएं कैजुअल तौर पर। और इसके साथ जो मैंने एक और लिए थे रेड कलर के, वो तो मैंने घर में अब यूज़ करने लग गई हूँ, घर में पहन लिया है। और साथ ये देखें कोल्हापुरी जूती है जो मैं गर्मियों में ज़्यादातर पहनती हूँ, क्योंकि अब मैंने ये संभाल ली है। इसके साथ ये देखें एक ये फ्लावर वाली, ये देखें इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गर्मियों में ना फ्लैट जूती जो है वो ज़्यादा आती है, इसीलिए ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे पास अभी दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ टूट गई हैं, कुछ मैंने दे दी हैं, क्योंकि छोटी हो गई हुई थी वो मैंने दे दी किसी न किसी को। तो अभी फ़िलहाल गर्मियाँ आएंगी तो नई शॉपिंग होगी। चलें जी, मेरी तो शूज कलेक्शन हो गई है, अब बारी है किज़्ज़ा की। किज़्ज़ा कब से सोच रही हूँ मेरी बारी कब आएगी, कब से खत्म होगी। चले मैं पहले यहाँ से ये अपनी सारी चीजें साइड कर लूँ ताकि किज़्ज़ा की एक एक आइटम मैं खुद भी देखूँ, ये भी दिखाए हमें। अब है जी मेरी बारी, और जो कि मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी अपनी बारात की सैंडल, जो कि बहुत लंबी हील थी और जिसका मुझे फ़ायदा कोई नहीं है। मैंने एक बार पहन के इसको रख दिया और ये वैसे की वैसी पड़ी हुई है, और इसकी पीछे भी काम हुआ हुआ है, बहुत प्यारी है। सबने वैसे ना मेरी बहनों ने ना दूसरी जूती ली थी गोल्डन कलर की, तो मैंने कहा मैंने गोल्डन ही लेनी, मुझे ना थोड़ा सा ऑपोजिट जाने का शौक है, तो मैंने कहा मैंने गोल्डन ही लेनी। मैंने ली थी रेड कलर की और ये वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, दोबारा जाहिर है पहनी नहीं जाती हैं ये चीजें। अब किसी की शादी आएगी, हाँ जी, तो फिर ही जाहिर है आपके साथ पहनी जाएगी। पर ये होता है कि बारात की जूती फिर भी नहीं पहनी जाती है, क्योंकि वो इतनी हैवी होती है ना, पहन नहीं सकते। और वलीमे की जूती मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसका ना मुझे बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि मैंने इतनी बार ये जूती पहन ली हुई है, मुझे पसंद भी बहुत है, और साथ में ना ये है कि बहुत कंफर्टेबल है। और मम्मा ने सही में बहुत सोच समझ के मेरी ये ली थी, मुझे ये बहुत प्यारी लगती है जूती, मैंने काफी बार पहन भी ली है। तो ये इसकी छोटी हील है और मुझे ज्यादा हील नहीं पसंद, इसीलिए मम्मा ने मेरी पसंद को मद्देनजर रखते हुए फिर ही मम्मा ने ली थी जी। तो चलें, वलीमे की जूती से मुझे कोई तो फायदा हुआ ना कि मैंने 2-3 बार पहनी, तो है ना सबकी जूतियां बारात की वलीमे की वैसे ही पड़ी हुई हैं, दोबारा जाहिर है पहनी नहीं जाती हैं, तो मैंने तो बहुत फायदा उठाया भाई इस जूती का। तो शादी की सैंडल दिखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हील, क्योंकि वैसे मेरे पास ना ज्यादा हील नहीं है, क्योंकि मुझे हील का शौक नहीं है, तो मैंने ज्यादा हील नहीं ली हुई। तो ये है जी पम्स, जो कि मम्मा की तरफ से मुझे इधर से लगे थे, तो ये बहुत प्यारा, और ये भी मैंने सिर्फ एक बार ही पहने हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरे से हील ज़्यादा नहीं पहनी जाती है, तो ये भी वैसे कि वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अब मम्मा जाती है ना मेरे लिए ज़्यादातर ना फ्लैट लेके आती हैं जूते। और एक है ये जो कि मैंने पहनी थी अपने निकाह पे, तो ये भी गोल्डन है। और एक ना काम बहुत गलत हुआ था हमारे साथ, मैंने मंगनी की जूती मेरे पास पड़ी हुई थी, उसके बाद मैं गई निकाह की जूती लेने के लिए, और मेरे माइंड में नहीं आया, मैं जाके ना एक तरह से सेम ही लेकर आ गई थी। तो मुझे बड़ा दुख लगा जब मैं घर आई, मैंने कहा हो ये तो सेम ही आ गई, भला मैं यही जूती पहन लेती, इतनी कौन सी दिखनी थी। देखे जरा क्या मैंने अपने साथ काम के, ऊपर से मैं इतनी महंगी लेकर आ गई। मम्मा मुझे घर आके मेरी मम्मा कहती कि तेरे पास पड़ी जो हुई थी तो फिर तूने क्यों लिया। मैंने कहा मम्मा बस जेल में नहीं रहा, खुशी इतनी थी महंगी वाली भी सेम से हील भी दोनों की सेम है, सेम टू सेम, क्योंकि मैं हील नहीं पहनती इसलिए। और अब जाते हैं अपने फ्लैट की तरफ, फ्लैट फुटवेयर की तरफ। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी फ्लैट चप्पल, जो कि है ये, जो कि मैं अपने घर से लेकर आई थी। तो ये भी मैंने ज़्यादा नहीं पहनी हुई, तो इसकी ज़रा हालत भी ना थोड़ी सी टाइट हुई भी है, तो इसको मैं इतना नहीं पहनती। और ये जूती बहुत स्पेशल है और ये अभी तक चमक रही है, ये भी मैंने एक दफ़ा ही अभी तक पहनी है। और ये दी थी मुझे मम्मा ने जब वो मंगनी का सामान देने के लिए मुझे घर पे आए थे, तो तब उन्होंने दी थी। हाँ जी, तब। तो मैं जी अपनी सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आई, क्योंकि जाहिर है मेरे बाद किसने वो चीज़ें पहननी थी, तो वो मैं अपने साथ लेके आई। और एक ये है, ये भी फ्लैट, मैं अपनी सारी चीजें उधर छोड़ आई ताकि मेरी बहनें सब पहनती रहे। ये भी फ्लैट है। और इसके अलावा मेरे पास है ये फ्लैट। वाह वाह, इतना माल इकट्ठा कर लिया इतनी सी देर में। ये भी फ्लैट है और ये ब्राउन कलर की है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये मैंने काफी बार पहनी भी है।
ज्यादातर फ्लैट है ना। हाँ जी, ज्यादा मेरे पास फ्लैट है, क्योंकि जाहिर है जिस चीज का इंसान को शौक नहीं होता, जाहिर है उस तरह की वो चीजें नहीं लेता। मैं तो अपनी सारी चीजें जो थी ना वहीं पे छोड़ आई थी, क्योंकि सब छोटी बहनें थी पीछे, तो उन सब ने सारा कुछ ही मेरा पीछे, हम लोग 3 थे पीछे, और हम लोगों ने जाहिर है ये चले गई थी, तो उसके बाद फिर वो हो जाता है ना, बहनें हैं तो चल जी तुम जा रही हो, अब हम तुम्हारी चीजों पे कब्जा कर लेंगे। वो चीज हमने थोड़ी सी की थी। तो जब मैं फिर आई, फिर मैं अपने साथ सारी चीजें लेकर आई थी, क्योंकि जाहिर है मेरे बाद कोई पहनने वाला वहाँ पे नहीं था, तो मेरे पास शुक्र है सारी चीजें मेरे जब पास भी आती थी ना मुझसे यहाँ मिलने, खास कर मेरी चीजें दिखाने के लिए ना मुझे, अब वैसे हम लोग तंग करने के लिए पहन के आती थी, क्योंकि मैं अपनी चीज देती नहीं होती थी पहनने के लिए। हालांकि हमारे साइज चारों बहनों के हमारे सेम ही थे, हम मतलब कि इधर उधर करके ना मिक्स करके हम पहन लेते होते थे एक दूसरे की चीजें ना हम। अब मैं इनका पाँव ना थोड़ा सा मोटा हो गया हुआ है, तो अब तो इनकी इतनी चीजें पहनी नहीं जाती हैं। पहले हम लोग पहन लेते थे, पहले पतले पतले पाँव होते थे हम सबके, पहले पहने जाते थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने शू कलेक्शन, और जो कि मेरे पास इतनी नहीं है क्योंकि मुझे शूज का भी शौक नहीं है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी शू कलेक्शन, जो कि सिर्फ 2 ही है। 2 इसलिए क्योंकि मुझे ना सर्दी हो गर्मी हो, मुझे ना स्वेटिंग होती है अपने पाँव पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सर्दी हो गर्मी हो मैं ना फ्लैट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मेरे पास इसलिए ना 2 ही हैं। इसके साथ ज़रा काम ख़राब हुआ है, क्योंकि इसको ना मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने बिल्कुल छोड़ा ही हुआ पहनना, मैं पहनती नहीं हूँ। और ये मैंने सिर्फ एक बार पहना था, जब हमारी दावत की थी आसपास फैमिली ने मेरी, तो तब मैंने पहना था, और तब का तब ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अब ये दोबारा सर्दियां भी जाने लगी हैं, और ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये अभी कहाँ जाने लगी हैं? जाने लगी है। और अब दिखाते हैं आपको दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर में है। ये बहुत ही प्यारे, मेरे तो फेवरेट आएंगे। ये मैंने फर्स्ट टाइम पहने हैं मोमना की एनिवर्सरी पे, और उसके बाद कि ये ना मैंने उससे पहले पहने ना मैंने उसके बाद में पहने, तो ये वैसे के वैसे पड़े में। और अब आपको दिखाते हैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खास क्या है? उसमें है हमारी मुंह दिखाई हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, जो कि हम दोनों की है। हाँ जी। तो ज्वेलरी दिखाने से पहले आपके साथ शेयर करते हैं अपनी मुंह दिखाई। और मुंह दिखाई की सबसे पहले आपको हिस्ट्री बताते हैं। वो हिस्ट्री ये है कि जो मुंह दिखाई मुझे मिली है वही भाभी की है, वही इकरा भाभी की है, और वही मम्मा की भी है। तो भाभी अपने मुंह दिखाई आप सबसे पहले। देखिए जी, ये देखें जी, बाबर नाम लगे सबसे पहले। ये देखें, ये सबसे पहले मुझे मिली थी, इसके बाद इकरा को, फिर किंजा को। ये हमारे मियाँ के नाम का लॉकेट है, जो हमें मुंह दिखाई में मिला था। इसी तरह मम्मा को मिला था नक्शब के नाम का, और इकरा भाभी को मिला आहद भाई के नाम का, और मुझे मिला है गुलरेज के नाम का। ये है, ये देखें, मेरे तो मियाँ साहब का नाम भी माशाल्लाह बड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा जो इस घर में नाम है ना, वो पापा का है, और पापा के बाद गुलरेज का है। तो मेरा तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है लॉकेट। उतना ही बड़ा ये लॉकेट बनाया है। मम्मा का भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मम्मा का आई थिंक नहीं देखा बस अपने, तो किसी वीडियो में ना मम्मा का लॉकेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाभी सबसे पहले आप अपनी ना एंगेजमेंट रिंग दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी, मेरी एंगेजमेंट रिंग। अब आप भी दिखाओ अपनी। ये है जी मेरी एंगेजमेंट रिंग, बहुत प्यारी है। और साथ मैंने पीछे ना ये लगाया हुआ है, इसका ना ये मुझे फायदा, क्योंकि ना ये घड़ी बन के आ गई थी, तो मेरी फिंगर में आ नहीं रही थी, वो हमने मेरी किसी भी फिंगर में नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मम्मा ने ना फिर ये पहनवाया था मुझे, खुद ही रखवाई थी, क्योंकि मेरी जो एंगेजमेंट रिंग है वो मुझे अब पूरी नहीं आती है। ये देखिए, यहाँ से आगे नहीं आती। तो ये सोच के कि शादी के बाद लड़कियों की जो फिंगर्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, हल्दी हो जाती हैं, तो इसीलिए ये सोच के ना हमने कि किंजा के हाथों से ये उतरे ना कभी भी, इसलिए हमने इसकी थोड़ी बड़ी रखवाई है, तो इसलिए आपकी इतनी बड़ी है। चलें जी, ये चीजें अब रख के तो फिर आराम से आपको दिखाते हैं हम अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। ठीक है,
जी ये जो बॉक्स है ना हुडन का, ये मुझे बहुत पसंद है। ये शादी से पहले का है। ये चीज़ जो है मैं अपने घर से ले आई थी क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें रखनी थी। हुडन का ये मुझे बहुत 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 पसंद है। तो ये देखें जी, इसमें ये देखें बाजूबंद है। ये मेरे शादी का है। ये देखें, ये देखें। ये आपकी बारात का है ना? हाँ ये मेरे हाँ बारात जी। का है। ये मैंने बारात पे अच्छा, अपनी इसके पहना अंदर था। आपने रेड काम ले लिया है। सैंडल में नहीं लिया ना? सैंडल पे नहीं लिया क्योंकि ना ये लहंगे के साथ हाँ है ना, जी। सेट के साथ तो मैंने ये करवाया था। बिल्कुल बहुत प्यारा ये है, बहुत देखिए, प्यारा। ये मेरा बाजूबंद है। ये देखिए मेरे पास एक और है। ये बाजूबंद मेरी मंगनी के सेट का है। ये देखें जी, ये अब पूरे नहीं आएंगे। ये देखिए, लेकिन ये मैंने पहना एक ही तोहफा है। अपनी मंगनी पे पहना, उसके बाद शादी पे पहना है। तो लेकिन वैसे के वैसे अभी तक पड़ा हुआ है। और इसके साथ ये देखिए, ये मेरे मंगनी का सेट है। पॉलीथीन में रखा हुआ है ताकि ना ये खराब। ये मेरी मंगनी का सेट है जो मैंने अपनी मंगनी पे पहना था। ये देखें जी, ये वैसी का वैसे ही पड़ा हुआ है। इसे मैंने एक या दो दफ़ा ही सिर्फ पहना हुआ है, बल्कि 3 दफ़ा शायद मैंने इसे पहना हुआ है। क्योंकि ना मंगनी के मेरे बाद ना मेरे एक और कज़न की ना शादी थी, तो मैं वहाँ ये सेट पहन के गई थी। सबने इतनी तारीफ़ की थी ना मेरे सेट की कि वाकई ये बहुत ही खूबसूरत है और वैसे की वैसी इसकी चमक है, सब कुछ वैसे। अब मैं आपको ना चमक इसकी बरकरार रखने का तरीका मम्मा के पास बहुत अच्छा है। क्योंकि इसे हमने ना ये देखिए पॉलीथीन में रखा था। इसे पॉलीथीन में ही रखा था हमने ताकि 7 इसकी साल हो चमक। गया ना इसको? हाँ जी, इसको 7 साल हो गए इस सेट को। ये देखें वैसे का वैसे ही चमक रहा है। ये देखें साइड पे आपको तस्वीर नजर आ रही होगी कि ये सेट जब मैंने पहना था मैं कैसी लग रही थी। अब मैं इसको रख लेती हूँ। आप उतनी कितना अपना सेट ये है जी मेरा मंगनी का सेट। इसके साथ मैंने पहनी थी ये 2 रिंग्स, और बस 2 ही पहनी थी क्योंकि ज़ाहिर है रिंग जो पहनी थी तो फिर मैं रिंग नहीं पहन के आई थी। और ये इसके साथ दिखाते हैं आपको मेरी मंगनी की पिक्चर जो आपको नीचे नज़र आ रही होगी। तो वैसे जब वो व्लॉग लगा था ना तब बहुत ज़्यादा पसंद किया था और मेरी लुक को बहुत ज़्यादा सबने प्यार दिया था। तो थैंक यू सो 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 मच, क्योंकि मैं आपको तब नहीं थैंक यू कर सकी थी, तो मैं अब कर लेती हूँ। मेहंदी पे मैंने फूलों का मतलब कि फूलों के गहने पहने हुए थे क्योंकि मुझे फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वो पहने थे। इसकी तस्वीर आप नीचे देखें कि मैं कितनी प्यारी लग रही थी अपनी मेहंदी पे। मैंने मेहंदी पे फूलों का नहीं पहना था क्योंकि मैंने फूलों वाला माइयों पे पहन लिया था। तो मेहंदी का जी ये था मेरा। मैंने इसके साथ गजरे पहने थे। हाँ, और गले में मैंने कुछ नहीं पहना था क्योंकि ज़्यादा हैवी लुक मैंने नहीं करनी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बारात पे जो लुक आती है ना वो बारात की होती है, तो इसीलिए मैंने मेहंदी पे नहीं पहना था। और ये मैंने लिए ज़रूर थे पर ये मैंने अभी तक पहने नहीं। मैंने तब भी गजरे रियल वाले पहन लिए थे, मैंने ये पहने नहीं थे। ये भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, एक बार भी नहीं अभी पहने गए। तो ये रही जी मेरी मेहंदी की पिक्चर। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने निकाह का सेट जो कि है ये, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी, क्योंकि मेरा जो निकाह था ना मेरे बारात वाले दिन ही हुआ था। और इसके आगे के बाद मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले किंजा अपना सेट दिखा दे। ये देखें, और ये मैंने लगाया ले लिया था पर मैंने इसको ना लगाया नहीं था, तो मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ था कि मुझे ये भी लगाना चाहिए था। बड़ा प्यारा था, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा। और ये मैंने पहना था, ये तो जी बहुत ही प्यारा लगा था। साथ आपको पिक्चर भी नजर आ जाएगी जी। मेरा एक इवेंट सब अभी से ज्यादा हुआ था, इसीलिए जी मेरा ये वाला सेट है। अब बारात की स्टोरी बताएं। बारात की स्टोरी ये है कि मेरा जो निकाह था बारात वाले दिन ही हुआ था और जो सेट मैंने पहना था वो गोल्ड का था। मैंने कुछ और उसके साथ नहीं पहना हुआ था। उसकी ये तस्वीर आप देखें। मैंने भी अपनी बारात पे गोल्ड का सेट ही पहना था, लेकिन मैंने बिंदिया और झूमर मैंने नहीं पहना था क्योंकि बहुत सी ब्राइड को मैंने देखा था वो यही पहनती है। तो मैंने कहा, मैंने आपको बताया ना मैं सारी चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट करती हूँ। तो मैंने पहनी थी ये माथा पट्टी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगी थी। तो ये भी एक ही बार पहनी हुई है, दोबारा पहनी नहीं है मैंने। तो या उसके साथ मैंने नीचे पहनी थी ये पायल जो कि बहुत खूबसूरत थी। और हाथों में मैंने पहनी थी ये चूड़ियाँ, दोनों सेम ही है वैसे। दोनों हाथों में मैंने चूड़ियाँ पहनी थी। और साथ ही आपको मेरी बारात की पिक्चर भी नजर आ रही होगी। देखिए जी, ये मेरा सेट है जो मैंने अपने वलीमे पे पहना था। और ये झूमर जो सा है ना, ये मैंने अपने बालों के पीछे लगाया था। ये देखें, क्योंकि आगे मैंने ये देखें ये मांग टीका लगाया था आगे। और ये रहे इसके सहारों वाले इयररिंग्स। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और वैसे के वैसे ये चमक रहे हैं। और अब आप देखें मेरी वलीमे की तस्वीर।
और ये है जी मेरे वलीमे का चोकर, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और ये है 7 कड़े, और ये है बाई, जो कि बहुत खूबसूरत लगी थी। और मैंने अपने इवेंट्स पे, आपने जितने भी इवेंट्स देखे हैं उनमें से मैंने किसी पे भी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे हैवी ज़्यादा भरी हुई सारे पे जो आ जाती है वो मुझे ज्वेलरी नहीं पसंद है। मुझे डिसेंट सी चोकर वगैरह छोटे छोटे मुझे पसंद है, तो उसी हिसाब से मैं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पे सूट भी वही करते हैं। अगर मैं बड़ा कोई पहन लूँ, अपने फेस के हाँ मुताबिक जी, होती है ना चीजें। जिस तरह मेरा थोड़ा बड़ा फेस है इसलिए मैं थोड़ी बड़ी चीज हाँ पहन जी, लेती हूँ, मेरे पे सूट करता है। किंजा का छोटा सा फेस है इसलिए वो चौकर और ऐसी चीजें पहनना ज्यादा हाँ पसंद जी, करती ज्यादा है। पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही यही है और मैं इसीलिए लेती भी वही हूँ। और अब वीडियो बन ही रही है तो मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि मेरे वलीमे की ड्रेस के ऊपर, वलीमे की पूरी बल्कि लुक के ऊपर ही बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि ये ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसे नहीं पहनना चाहिए था, शरारा गरारा क्यों पहन के आई, ट्राउजर क्यों पहना। तो आपने मेरी शुरू से लेके लास्ट तक आपने मेरी सारी लुक्स देखी हैं कि मैंने मंगनी पे मैंने मैक्सी पहन ली, फिर मैंने फ्रॉक पहन लिया, शरारा पहन लिया, गरारा पहन लिया, और लहंगे मैंने 2 बार पहन लिए। मैंने माइयों पे भी लहंगा पहन लिया और उसके बाद मैंने अपनी शादी वाले दिन, बारात वाले दिन भी लहंगा पहन लिया। इसीलिए अगर मैं फिर से वही लहंगा और मैक्सी जो मैंने अपनी मंगनी पे भी पहनी थी, वैसी मैक्सी अगर मैं वलीमे पे भी पहनी थी, तो मेरा ख्याल था कि शायद कोई नई लुक बाहर ना निकल के आती। तो कहते हैं ना कि दुल्हन को ना तीनों फंक्शनों में से हाँ किसी का जी, एक दिन रूप चढ़ता है। मुझे जो रूप चढ़ा था ना मेरे वलीमे वाले दिन चढ़ा था, क्योंकि मैं वलीमे वाले दिन वाकई बहुत प्यारी बहुत लग खूबसूरत रही लग रही थी बारात की निस्बत। हालांकि कहते हैं कि बारात पे ज्यादा जो उनसे खूबसूरत लगते मुझे हैं, वैसे बहुत बारात होता है। पे आया था ज्यादा, हाँ, और बारात बारात पे की इनको लुक को आया सबने था, बहुत ज्यादा बहुत पसंद भी किया था। तो मुझे जो उनसे ना वलीमे पे ज्यादा रूप चढ़ा था। मेरी बारात की जो उसने फेस पे जो बेस लगाई थी ना वो ज्यादा उसने ऑयली कर दी हाँ थी। जी, और ऑयली मतलब कि ना घबरा जाने की वजह से ना और मेरा फेस जो उनसे ना थोड़ा सा खराब हो गया था, वैसे ही- हाईलाइट जो उनसे ना ज्यादा होने लग गए थे। मुझे तो अपने वलीमे के सूट का ना वैसे बहुत ज्यादा फायदा है कि मैं तो अब कोई भी इवेंट आएगा ना तो मैंने जरूर अपना पहन वलीमे सकते वाला हैं। ड्रेस दिख और हम हाँ जी, हम वो पहन ही नहीं सकते हाँ अब कभी जी, भी, क्योंकि एक तो वो वैसे वो एक तो तंग हो गए तंग हुए हो हैं। गए हुए हैं, ऊपर से वो थोड़ा सा ना चेन वगैरह उसकी खराब हो गई हुई है, तो इसलिए अब वो हम पहन ही नहीं सकते और हैं। उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेरे तो ड्रेस पे बहुत ब्रीक और नफासत वाला काम था, हाँ, जो कि कभी भी खराब कभी भी नहीं खराब होगा। नहीं हो सकता। चलिए अब आगे भी बताएं कि आपके पास और क्या क्या है। मेरे पास तो अभी है बहुत मेरे ज्यादा। पास भी बहुत कुछ है। ये तो हमारी शादी की चीजें हाँ थी ना जो जी, हमने शादी पे पहनी थी। उसके बाद जब हमारी दावतें हुई, घर में कोई फंक्शन हुआ, ऐसे छोटे मोटे हाँ जी, फंक्शन फिर जब लेते हुए रहे, थे लेते तब रहे। हमने क्या क्या पहना था। मैं आपको वो सेट दिखाती हूँ जो घर में फंक्शन हुए हैं तो मैंने पहने हैं। ये है किंजा की मंगनी पे मैंने जो सेट पहना था वो ये है। उसके साथ ये देखें इयररिंग्स, ये देखें। और निकाह कर मेरा निकाह ना सही लेकिन मैंने चाह बड़े पूरे किए हुए। ये देखें जी, ये देखें जी, बिंदिया है और इसके साथ ये देखें जी रिंग्स बहुत ही प्यारी है, फ्लावर्स वाली। और ये जब मेरी शादी हुई थी तो मैं कहीं जाती थी, मतलब कि किसी की तरफ दावत वगैरह पे, तब मैं ये चीज़ें पहन के चली जाती थी। ये देखें जी, ये सेट है। जब दावत वगैरह पे जाती थी तब मैं ये पहन के जाती थी। ये देखें, ये भी मैंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा पहने हुए हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं। ये साथ ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये देखें जी, ये अभी तक वैसे मैंने पहनना नहीं है लेकिन पसंद बहुत है, सजा के रखा हुआ है कि कहीं जाएंगे कभी मौका मिला तो इसे लाजमी पहनेंगे। चलो जी, अब ये चीज़ें मैं उठाती हूँ और फिर मैं आपको अपना छोटा सा एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाती हूँ जो कि मैं रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें रखती हूँ। ये देखें जी, छोटा सा मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी ज्वेलरीज रख लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे अपनी छोटी छोटी ज्वेलरीज जो मैं अपनी सर्दी गर्मी कपड़ों के साथ पहनती रहती हूँ। ज़्यादातर जब मैंने बाहर जाना होता है मैं गोल्ड की ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फिर ये है मेरी सर्दी गर्मी के कपड़ों के साथ के इयररिंग्स। अब इनको समेटना उससे भी बड़ा काम है। आय अल्लाह, निकाली तो जाती हैं चीज़ें बहुत आसानी से, ये लीजिए निकल आई हैं, लेकिन इनको वापस उसी तरह बॉक्स के अंदर बंद करके वापस इनकी जगह पे पहुंचाना बहुत बड़ा काम होता है। और चलेंगे किंजा जी, अब आप भी दिखाएं। हाँ जी, अब मैं दिखाती हूँ। अब आप उतनी देर तक ना अपनी चीजें चीज़ें समेट लें, तब समेट तक लेती मैं हूँ। आपको अपनी चीजें दिखाती हूँ। भाभी की तो आपने ज्वेलरी कलेक्शन देख लिया, तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन, जिसके अंदर है
सबसे पहले ये चोकर देख लें, मेरे पास फिर से आ गया है, इवेंट्स को छोड़ के भी मेरे पास चोकर आ गया। और चोकर के बाद है जी ये लगता है जी जूड़े पे, ये भी अभी तक मैंने नहीं लगाया और ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मैंने पहना अभी एक बार ही पहना है, जो कि मैंने पहना था इकरा भाभी की एनिवर्सरी पे, फरवरी में जो उनकी एनिवर्सरी आई थी और जनवरी में मेरी शादी हुई थी, फरवरी में उनकी एनिवर्सरी थी, तो ज़रा मैं नई दुल्हन थी तो तब मैंने ये पहना था। और उसके बाद ये तो मैं वैसे ही ड्रेसेस के साथ नॉर्मली पहन लेती हूँ, साथ ये पैकेट में ही है, अभी सारे मैंने पहने ही नहीं है। और ये जी मेरी पिन्स आ गई हैं, आप सब ने भाई मेरी पिन्स को बड़ी बातें सुनाई हैं, इतनी बातें सुनाई कि मेरी सारी आप लोगों ने पिन्स उतार के रख दी। मैं इतनी ढेर सारी पिन्स जो है ना अपने घर से इकट्ठी करके लेकर आई थी कि मैं सारी पिन्स पहनूंगी, लगाऊंगी, मुझे बड़ा शौक था लगाने का। तो मैंने अभी एक ही बार पहनी, सबने मुझे ऐसी बातें सुनाई कि ये पिन क्या है, ये क्या, ये भी फिर मैंने छोड़ दिया। ये मेरी इतनी सारी पिन्स थी, मैंने अभी एक बार भी नहीं पहनी कि एक बार भी मैंने इतनी बातें सुन ली, मैंने फिर दोबारा पहनी नहीं है। तो ये हैं जी मेरे कुछ टॉप्स हैं, ये भी हैं और ये टॉप्स हैं, पर ये मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा क्योंकि मैंने गोल्ड के पहने होते हैं, तो मैं उसको उतारो रखो फिर दूसरे पहनो, तो मैं इतनी नहीं करती मेहनत। तो और ये है जी मेरी रिंग्स जो कि मैं नॉर्मली पहन लेती हूँ, मोर बना हुआ है, ये बहुत प्यारी रिंग्स है, पर मैं इतनी नहीं पहनती क्योंकि मैं गोल्ड की पहन लेती हूँ तो इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती। और ये जी मैंने आपको पहले दिखाई नहीं, ये तो है जी मेरे वलीमे की रिंग जो कि मैंने अपने वलीमे पे पहनी थी दोनों। तो यहाँ पे जी बहुत सारी चीजें पहन चुकी हैं, अब इसका काम है कि इसको अभी हमने समेटना लेकिन इन सब चीजों के साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी यादें हैं जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। जब भी एक चीज निकलती है ना, जी मैं नारायण से लेकर आई थी, अम्मी कहती तो फिर पिन लेके आ गई है, मैंने कहा मुझे पसंद की आ रही थी, मैंने ये पिन लेकर और लेकिन अभी तक मैंने फिर से ये पिन नहीं लगाई है, पिन वैसे की वैसे ही पड़ी। मैंने कहा ना जब भी चीजें कुछ भी निकले ना तब उसके साथ एक नई याद आती है, नई यादें आती हैं। आप भी बताएं, जब भी आप अपनी शादी की चीजें बाहर निकालते हैं या फिर किसी को दिखाते हैं, क्या आपको भी याद आती है अपनी शादी वैसे ही जैसे हमें याद आई? तो चलें जी जल्दी से अपनी चीजें समेट लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये चीजें जो होती हैं ये तो जिंदगी के साथ साथ ना चलती रहती हैं, ये कम नहीं होती हैं, ये जिंदगी का कह लो कि एक हिस्सा है, इसको हमने ये लेना बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर ना एक औरत जो होता है ना वो अधूरी होती है। तो ये चीजें तो साथ साथ में चलती रहती है, ये चीजें जो जिंदगी के साथ साथ बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं ये चीजें। चाहे हमने किसी और के फंक्शन के लिए चीजें नहीं हो, लेकिन अपने साथ साथ उनके भी फंक्शन हमें याद आ जाते हैं कि हमने उनके फंक्शन पे ये पहना था, वो कैसी लग रही थी, हम कैसे लग रहे थे। ये छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो चीजों के साथ याद आ जाती हैं। तो ये थी जी हमारी आज की ज्वेलरी और शू कलेक्शन। तो आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी है, और आपने हमें कमेंट किए थे कि साहिबा भाभी और मैं करूं अपनी ज्वेलरी और शू कलेक्शन शेयर, लेकिन अगर इकरा भाभी भी इसमें होती ना तो और ज्यादा मजा आता। वो इतना ज्यादा मजाक करती हैं, हंसी मजाक लगाई रखती हैं। एक बंदा शुक्रिया होता है ना बीच में, तो वीडियो जो से ना और ज्यादा खिल के आती है, वो बहुत ज्यादा मजाक करते हैं। ये है कि हमारे जो आप देखते हैं, अगर हम लोग इकट्ठे तीनों करते ना तो आपको दिखाते हैं कि हमारी जो ज्वेलरी की कलेक्शन थी ना उसमें हमारे वलीमे का जो ड्रेस है, चाहे ड्रेस तीनों के मुख्तलिफ थे लेकिन हमारे जो सेट थे वो एक जैसे थे। उसके अंदर काम सिल्वर कलर का था, तो सबकी सिल्वर कलर की ही ज्वेलरी थी और बहुत प्यारी थी सबकी। तो अगर इकरा भाभी भी होती तो उनका भी साथ आपको जरूर दिखाते। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी चीजें कैसी लगी हैं, और कुछ अगर आप हम दोनों के साथ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए कौन सी लेके आए। इसी के साथ होता है जी हमारी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आसपास फैमिली को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे टिकटॉक और इंस्टा को फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो का होता है जी एंड। अल्लाह हाफिज़।